ये कार्यक्रम सरकार का समाप्त होगा और 28 तारीख को बात करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय जीतू भाई, हमारे शहर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, पूर्व विधायक आदरणीय आप लोग पीछे जाइए। बहुत अच्छा माने लोगों का जीतू पटवारी के प्रति जमीन का कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल है कि भारत का जो ये लोकतंत्र है वो किस तरफ जा रहा है तो समझने की जरूरत है। आप ईवीएम का चुनाव, खतरे की घंटी, कितने ही आंदोलन कर ले, चुनाव कैसे जीतोगे? इतना कठिनतम काम है। कलेक्टर के यहाँ देखो कि कोई कलेक्टर जो है उनसे कर्मचारी जैसा काम करते हैं, एक लाख वोट एक जिले में जोड़ देते हैं। इतनी बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए आदरणीय राहुल जी 27 तारीख को
उसमें आपकी हमारी सबकी जवाबदारी है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो जाएगा ये जाएगा, सब अपना मन बनाकर वो चले। अगर हम चले गए हमको यात्रा सफल कराना पड़ेगा। और मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, जब तक जमीन पे उतर के लड़ाई अगर आप नहीं लड़ो तो बीजेपी जो है वो तो उन्होंने सब सिस्टम पूरा पकड़ लिया है। कैसे सरकार गिराना, कैसे सरकार लाना, जिसने जिंदगी में पैसे ही नहीं दिए उसको 30 करोड़ रुपए दे दो, रात में बिक जाता है। हमारे खड़वे जिले को देखो, खड़वा लोकसभा में कितना ही लोग बिक गए। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को अगर चिंता करना जीतू भाई आप बहुत काम कर रहे हैं और मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नीचे तो सब मजबूत है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो फिर भी जैसे हम लोकसभा चुनाव लड़े बहुत ताकत से लोगों ने काम करा, यानी कितनी बड़ी हार की उसको 80 लाख पे टिका दी, लेकिन 80,000 पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि बड़े लोग उन टांग पकड़ा पकड़ी बंद कर दे तो जीतू पटवारी पूरा सरकार इस मसले को चलाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सब जने हम आएंगे, हम ताकत से सब लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये बैठक की जो मीटिंग है ये छोटे हाल में है, पर हमारा विजन बड़ा है, हमारा जो सोच है वो बड़ा है। विधानसभा के चुनाव हुए 1 साल पहले, विपरीत आशाओं के विपरीत रिजल्ट निकला। फिर लोकसभा के जब चुनाव हुए तब और गहरी निराशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगी। पर उसके बाद जो 3 उपचुनाव हुए, मेरे यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन, उसमें तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी संख्या में जनता ने समर्थन दिया। एक चुनाव हुआ अमरवाड़ा का, 19 राउंड तक कांग्रेस जीती और आखिरी 2 राउंड में हार गई, मतलब टेबल पे हार गई। दूसरा चुनाव हुआ विजयपुर का, जो विजयपुर का चुनाव था अराजकता अद्भुत अकल्पनीय, इतनी कि कलेक्टर और एसपी बीजेपी के कार्यालय में बैठ के चुनाव करा रहे थे। पुलिस की वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया था, पूरी मशीनरी 50 करोड़ के साथ लग गई। उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 25,000 के हार को जीत में बदल दिया। और जो एक अति उत्साह की बात है वो तो तब है जब बुधनी 20 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,46,000 वोट से कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव हारी। उसके बाद 10,000 वोट एकदम गाड़ी आखिरी में जाके अटक गई। अन्यथा शिवराज जी की लंका को कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से आग लगा देता। बुधनी ने मैसेज दिया। मैसेज क्या था? मैसेज था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, मैसेज था कांग्रेस के नेताओं के लिए कि आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, इसलिए आपको जमीन पे सड़क पे लड़ना है। हमें 1 साल हुआ जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, तो पत्रकार हो, अपने ही कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता हो, हमारा कार्यकर्ता नहीं डिगा, पर जो छोटे कलेजे के नेता थे वो बीजेपी में भगदड़ में भागे कि नहीं भागे। पर गली गली कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जगह खड़ा है, ताकत से खड़ा है। गांव मोहल्ले मोहल्ले कांग्रेस के विचार के वोट खड़े हैं। यही कारण था कि 1 साल में फिर से नई आशाएं जगी। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब जनता ने हमें ये मैसेज दिया कि आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है, फिर हमारा दायित्व है कि हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। हमारा दायित्व है कि नगर पालिका खंडवा और यहाँ की विधानसभा 3 हम कई 6 7 बार से हार गए। ये कांग्रेस पार्टी जब भी लाएगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता के साथ नेता एकजुटता से जमीन पे काम करेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, सभी सम्मानित बड़े नेताओं सहित पूरी पार्टी ने, कि कांग्रेस पार्टी की अंतिम इकाई अब ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी होगी। कांग्रेस पार्टी की अंतिम इकाई में ग्राम पंचायत कांग्रेस का पार्टी का एक अध्यक्ष बनेगा, वहां पर 25 लोगों की कमेटी बनेगी। जनपद, जिला पंचायत और जो हमारा सरपंच का चुनाव है, हम पार्टी आधार पर एक प्रत्याशी खड़ा करके लड़ेंगे। ऐसे ही जो वार्ड है, जो बात कर रहे हैं जरा शांति से पकड़ो कुर्सी वाले भैया, जो हमारे वार्ड है जहां पर शहरी क्षेत्र है, वहां मोहल्ला कमेटियों का हम गठन करेंगे। ये
मार्च में एक अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। उसमें ये सारे प्रस्ताव पर पूरे कांग्रेस के नेता और पूरी पार्टी की मोहर लगाएंगे और 60 दिन लगातार हर नेता, अरुण भैया एक विधानसभा लेंगे, ठाकुर साहब एक विधानसभा लेंगे, एक विधानसभा मैं लूंगा, दिग्विजय सिंह जी एक विधानसभा लेंगे, बड़े बड़े नेता एक एक विधानसभा के पालक बनेंगे। इस पूरे संगठन को खड़ा करने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कांग्रेस परिवार के साथियों, हम लगातार 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जिसने देश आजाद कराया, वो पार्टी जिसने उन्नति में भी अपने नेताओं की शहादत दी। अभी हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है जो कांग्रेस के विचार को जीता है, कांग्रेस के विचार को जीता है। क्या है कांग्रेस का विचार? प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत, जो भगवान राम का विचार है, जो भगवान कृष्ण का विचार है, जो पैगंबर साहब का विचार है, जो गुरु नानक देव जी का विचार है, जो अम्बेडकर का विचार है, गौतम बुद्ध और महावीर का विचार है, जिसमें सिर्फ इंसानियत की बात होती है, गरीब की बात होती है, जरूरतमंद की बात होती है। कांग्रेस का विचार इतना पवित्र है कि जब लोग भगदड़ से भाग रहे थे, उनका पता नहीं था कि कितनी गहरी जड़ें हैं कांग्रेस की, फिर पानी मिलेगा और लहराने लगेगी। जहां चाहते हैं कांग्रेस के अंदर पेट में आग लगी है कार्यकर्ताओं के, बंदाओं को लेकर। मैं खंडवा के परिवार के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, खंडवा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना कि नहीं करना? बोल के बताओ, करना कि नहीं करना? तो फिर सबको एक दूसरे से प्रेम करता सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ होना सीखना पड़ेगा। वैचारिक रूप से पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, पूरी ताकत से सभी परिवार के लोग उसका सहयोग करना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं आप सबसे, यहाँ हमारी बहनें बैठी है, महिलाओं की आधी आबादी, उनके लिए कांग्रेस पार्टी में जगह बढ़ानी पड़ेगी, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह बढ़ानी पड़ेगी, जगह बढ़ानी पड़ेगी, जगह बढ़ानी पड़ेगी गरीब के लिए, दलित के लिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इसी विचार को जीते हुए आदरणीय चाचा, एक मिनट गाड़ी वाले भी, राहुल गांधी जी आ रहे 27 तारीख को। मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। कौन कौन साथी राहुल जी से, खड़गे जी से, प्रियंका जी से, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वहां से उसमें आएगा, जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। आएंगे। तो आग्रह आपसे, सब परिवार के लोग अपनी अपनी गाड़ी घोड़े से, अन्यथा जितने ब्लॉक थे उन्होंने 3100 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, 450 के गैस सिलेंडर की बात की थी। एक काम भी नहीं हुआ, जब से 1 साल से ऊपर हो गया। पर बीजेपी ने अपने वचन पत्र का एक भी मुद्दा जो जनता ने जिस कारण उनको वापस सत्ता में बिठाया पूरा नहीं किया है। हमने अभी विधानसभा का घेराव किया था, सचिन और हमारे सारे विधायक अंदर सदन के अंदर जनता की आवाज उठाते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हम इस हक के आंदोलन को, अधिकार के आंदोलन को गांव-गांव ले जाना चाहते हैं और इसमें नए सिरे से पार्टी के विचार में, अनुशासन के साथ पार्टी के में बदलाव होगा। जो 3 साल से ज्यादा पदों पे है उनको अच्छा काम करें तो ऊपर रिकग्नाइज करेंगे, अन्यथा नए 45 साल के सारे हम ब्लॉक अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। साथ ही साथ हमारी बहनों को, हमारे दलित परिवार के साथियों को, माइनॉरिटी के परिवार के साथियों को, एसटी को और ओबीसी को उचित स्थान कैसे मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी योग्यता को प्रणाम करेगी। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। आप देखो कि कभी इससे पहले तो आपने सुना कि 55 किलो सोना एक इनोवा में जंगल में पड़ा मिला, कभी सुना कि 10 करोड़ रुपए इनोवा में 10 दिन तक पड़े रहे। भगवान राम का ऐसा राज आ गया कि एक आदमी भी इनोवा के पास नहीं पहुंचा। आपने कभी सुना कि 300 करोड़ रुपए की एक सौरभ शर्मा की संपत्ति 3 एजेंसियों ने पकड़ी, उसके बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई? आपने कभी सुना उसके 1 महीने बाद सौरभ शर्मा का पता ही नहीं किसी को? आपने कभी सुना कि सौरभ शर्मा को किसको वो एक लाल डायरी थी जिससे वो पैसे भेजता था उगा के, वो नेताओं के नाम कहा है? ये भारतीय जनता पार्टी खुला करप्शन का जीता जागता उदाहरण बन गई। केवल भाजपा या लूट ये एक ही नाम है, 2 नाम है ही नहीं। भाजपा है, करप्शन एक ही नाम है, 2 है ही नहीं। इनकी सोच कैसी? बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह ने संसद में अपमान किया और इनके कार्यकर्ता होर्डिंग पोस्टर बापू के और अम्बेडकर के निकालते हैं। इनकी सोच कैसी? एक दलित परिवार के साथी पर
बीजेपी का कार्यकर्ता सर पे पेशाब करता है। इनकी सोच कैसी, लगातार आरक्षण पे ये सवाल उठाते हैं, लगातार ये संविधान की अवहेलना करता है। अब की बार 400 पार, क्योंकि उनके नेता कह रहे थे कि संविधान बदलना है। इनकी सोच दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, गांधी विरोधी है और इस देश की मूल मर्यादा विरोधी है। कट्टरता इस देश की सोच नहीं, इस देश की सोच है प्रेम, प्यार और मोहब्बत। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी ने एक हफ्ते पहले जनता दरबार लगाया। जनता दरबार सजा, लोग आए, गरीब से गरीब आदमी अपना को संपत्ति बेच के आया। कोई लंगड़ा था, कोई किसी प्रकार से आंखें नहीं थी, 10 तरह की परेशानियों से सैकड़ों लोग पहुंचे, पर ये आज के राजा मोहन यादव मानी पूछे। फिर दूसरी आई जन सुनवाई, तो अब कहा गया कि पहले आवेदन दो फिर आओ, पहले सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो फिर आओ। मतलब एक ऐसा राजा जो अपनी कमियां ढूंढना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, मद में मदमस्त होना चाहता। कर्ज लेना 5,000 करोड़ रुपया पर हर हफ्ता। अब ऐसी हालत हो गई कि मध्य प्रदेश को कर्ज भी नहीं मिल रहा है। हैसियत नहीं बची मध्य प्रदेश शासन की, सरकार की। उन्होंने मोदी जी को आग्रह किया कि हमें कर्ज दो। मोदी जी उससे बड़े देश को कर्जदार बना चुके हैं। उनकी भी हालत वही है। देश को आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी इन लोगों ने। आम जनता को न किसी प्रकार की इनकम है, न किसानों के किसी प्रकार की फसलों के दाम है, न गरीबों को इलाज है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न जितने भी हमारे छात्र हैं उनकी भी कोई सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि सरकार की तारीफ की जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को प्रेम करने लगे, एक दूसरे को साथ देने लगे, गले लगने लगे, आपस में टिफिन पार्टियां करो, मिलो, कोई बात ऐसी हो तो आपस में सुलझाओ। सोशल मीडिया और मीडिया पर अगर कांग्रेस की बात जाती है ये अनुशासनहीनता में आएगा, जिसको हर मंच है कांग्रेस का। और थोड़ा पेशेंस रखो, अगर पेशेंस नहीं होगा तो राजनीतिक विचार कांग्रेस का बीजेपी जैसा हो जाएगा। बीजेपी के पास पेशेंस नहीं, उनके नेता हुड़दंग करते हैं। एक बीजेपी का नेता, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है आपको। गूगल मतलब ये हालात है। अब हमारा दायित्व है, ऐसे में कांग्रेस का दायित्व है कि हम सब विचारधारा को अपनी आत्मसात करें, एक दूसरे से प्रेम करें, हम मिलकर अपने संगठन को बढ़ाएं। अगला विधानसभा का चुनाव वो चाहे बंधाना हो, खंडवा हो, हरसूद हो, कांग्रेस पार्टी हर हालत में जीते, इसके लिए वातावरण बनाए। ये मैं प्रार्थना करके आपको जा रहा हूँ। सबको महू आने का निमंत्रण दे रहा हूँ। भारत माता की। कांग्रेस पार्टी 27 तारीख के दिन जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान एक नई वैचारिक लड़ाई देश में चालू कर रही है। और हमें सौभाग्य है कि उसका अवसर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिला। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, सारे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सब मऊ आ रहे हैं। CWC के सारे मेंबर आ रहे हैं। लड़ाई एक है, देश के संविधान की रक्षा की लड़ाई एक है, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की लड़ाई एक है कि जो गांधीवादी लोग हैं वो एकजुट हो और इस देश के संविधान को बचाएं। अगर देश के संविधान को नहीं बचा पाए तो देश का अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। किसी भी देश का अस्तित्व उसके संविधान पर निर्भर करता है। अब की बार 400 पार ये नारा इसलिए था कि संविधान बदलना है, ये बीजेपी के नेताओं ने कहा। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह जी ने अपमान किया। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी, देश को स्पष्ट नहीं किया। हमारा कांग्रेस पार्टी का
विचार ही जिसने देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादतें दी, हमने देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं की शहादतें दी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने में खून का आखिरी कतरा भी कांग्रेस जनों को लगाना पड़ेगा तो वो तैयार रहेंगे। मैं निमंत्रण देने आया था, लगभग 60 विधानसभाओं में पिछले लगभग 60 विधानसभाओं में लगभग 60 विधानसभाओं में मैंने दौरा किया है और बहुत अति उत्साह है। कार्यकर्ता लाखों की तादाद में आएंगे और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विचार जिसमें नफरत और घृणा हो कांग्रेस बोली नहीं सकती। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? ये विषय है लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा और कई लाडली बहनाओं को भी आपको लाडली बहना का पैसा मिलता है क्या? इनको आपको नहीं मिलता? आपको मिलता है? क्यों नहीं मिलता? थोड़ा सा पीछे। जो लाडली बहना के पैसे जो 60 साल से ऊपर हो गए उनके बंद कर दिए 1.5 लाख के, उसमें आप भी आ रहे हो। बीजेपी की सरकार ने 3,000 रुपए देने की बात की थी, 1200 ही दे रहे हो और फिर धीरे धीरे और बहनों को कम कर रहे हो, ये बात है। यही कहने आए हो ना? तो ये अभी मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। आदरणीय मोहन यादव जी, ये लाडली बहना सड़क पे आने लगी है। आपने 3,000 का बोला था, दो आपने कई लाडली बहनाओं को बाहर कर दिया। 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख एक ही बार में, और 3,000 का बोला वो दिया नहीं। 1200 रुपए दे रहे हो और 1500 रुपए का पीछे से बिल भेज रहे हो, सही है कि गलत? तो इनकी बहनों की आवाज सुनो मीडिया के माध्यम से आदरणीय मोहन जी, और जो वचन दिया पूरा करो। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो देश को मिला है, एक मजबूत संविधान जिसमें देश के हर वर्ग को सम्मान देने का काम बाबा साहब के संविधान ने किया। उस संविधान को खंड खंड करने का की एक बड़ी साजिश देश में हो रही है, और वो साजिश करता और क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रदेश की सरकारें हैं। राहुल गांधी जी देश के संविधान को बचाने के लिए पिछले 5 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और ये हमारा संकल्प है, जो संविधान हमको मिला है, बाबा साहब ने दिया है, उसको हर हाल में उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है, देश के प्रत्येक कांग्रेस जन की है। और उसी संदर्भ में 27 तारीख को 12 बजे बाबा साहेब की जन्मभूमि महू में एक महारैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये महारैली का आयोजन होगा और उसी दिन हम इस संविधान को बचाने का संकल्प लेंगे। उसके बाद लगातार पूरे साल भर तक पद यात्राएँ और ग्रुप मीटिंग्स और बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल तक इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का प्रयास हम सब करेंगे। मूल सिद्धांत जो है हमारे संविधान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान जो उनको मिला है, उसकी रक्षा करना है। भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान आया कि राहुल गांधी कितनी भी यात्रा निकाल रहे हैं, उनको काम धंधा नहीं है और सेल सपाटे करने आ जाते हैं। पाटिल जी, आप सांसद बन गए, भगवान और इस क्षेत्र की जनता के आपके पार्षद थे, समझे ना? अब ये ना भूलें, और आपकी कितनी सीमाएं मैं जानता हूँ। भैया आप में आपकी क्या सीमा है? राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी दिलाई। कोई भाजपा ने आज़ादी में कोई था क्या? आरएसएस का एक आदमी का नाम बता दीजिए, आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ था। तो कांग्रेस पार्टी सदैव देश की रक्षा के लिए काम करती है। राहुल गांधी जी संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं और भाजपा इस संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये फ़र्क है दोनों में।